नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की अध्याय 4 के बारे में, जिसमें साधारण अपवाद को विस्तृत पूर्वक बताया गया है, जो अनुच्छेद 76 से लेकर धारा 76 से लेकर धारा 106 तक विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें हमने पिछली 2 वीडियो में जिसके बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया था, उसी को अग्रसर करते हुए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। धारा 100 कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है 31 पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला, ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। धारा 101, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 102 कहती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। धारा 103 कहता है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या
अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रो गृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा दृष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। राज्य संशोधन उत्तर प्रदेश धारा 103 में खंड चौथा के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया गया। पांचवा अग्नि या किसी विस्फोट पदार्थ द्वारा पॉइंट नंबर का कहता है किसी ऐसी संपत्ति को जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन अन्य निगम के प्रयोजन के लिए हो अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, या पॉइंट नंबर ख कहता है किसी रेलवे को जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम 1890 अब भारतीय रेल अधिनियम की धारा 3 के खंड 4 में परिभाषित है, अथवा रेलवे स्टोर को जैसा कि रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 में परिभाषित है, या ग कहता है किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जैसा कि मोटर यान अधिनियम अब 1939 की धारा 2 के खंड 33 में परिभाषित है कि गई प्रविष्टि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 1970 धारा 2 प्रभावी 17/7/1970 धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 105 कहती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभी प्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार का या रिष्टि करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
का अधिकार रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। धारा 106 कहता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। दृष्टांत का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानि कार्य करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यह यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो का कोई अपराध नहीं करता है। थैंक यू सो मच।